लालच और साजिश का बना घातक मेल पटना के प्रतिष्ठित एशिया हॉस्पिटल की निदेशक डॉक्टर सुरभि राज की उनके ही ऑफिस में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि प्यार, धोखा, लालच और साजिश से बुना ऐसा जाल था जिसमें सुरभि की जान चली गई। ये कहानी रिश्तों के टूटने, एक अवैध प्रेम कहानी और एक खौफनाक प्लानिंग की है जो आखिरकार खूनी खेल में बदल गई। तो चलिए जानते हैं कौन थी डॉक्टर सुरभि राज, क्यों उनकी हत्या की गई और कैसे उनके अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। डॉक्टर सुरभि राज और राकेश रोशन की शादी हुई थी और दोनों पति पत्नी एशिया हॉस्पिटल के मालिक थे। एक डॉक्टर और एक बिजनेस वुमन के रूप में सुरभि का रुतबा काफी ऊंचा था। बाहर से देखने पर यह शादी परफेक्ट लगती थी, पैसा, शोहरत और एक सफल करियर, लेकिन अंदर कुछ और ही पक रहा था। सुरभि को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनके पति राकेश का हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ अफेयर चल रहा था। जब उन्होंने इस बारे में सवाल उठाए तो पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। सुरभि को इस रिश्ते से नफरत थी और उन्होंने इसे खत्म करने की धमकी दी, लेकिन राकेश प्यार के नाम पर कुछ और ही खेल खेल रहा था। जहां सुरभि चाहती थी कि उनका पति सुधर जाए, वहीं राकेश इस झगड़े से बचने के लिए अपनी पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना चुका था। राकेश जानता था कि सुरभि सिर्फ गुस्सा नहीं कर रही थी, बल्कि वो कानूनी कदम भी उठा सकती थी। अगर सुरभि ने तलाक के लिए अर्जी दी तो राकेश की संपत्ति और हॉस्पिटल में हिस्सेदारी खतरे में पड़ सकती थी। इसी डर से उसने अपने छोटे भाई रमेश कुमार उर्फ अतुल और अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर एक डरावना प्लान बनाया। प्लान के मुख्य पॉइंट, सुरभि की हत्या हॉस्पिटल के अंदर ही करनी थी ताकि शक किसी बाहरी पर जाए। किसी पेशेवर अपराधी को लाने की बजाय हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों को पैसे देकर हत्या की साजिश में शामिल किया गया। हत्या के बाद ऐसा माहौल बनाना था कि ये लूटपाट या हॉस्पिटल से जुड़ी कोई रंजिश लगे। 22 मार्च 2025 पटना का एशिया हॉस्पिटल। सुबह 10 बजे डॉक्टर सुरभि हमेशा की तरह अपने ऑफिस में मरीजों के मामलों की फाइलें देख रही थीं। राकेश उसी दिन हॉस्पिटल नहीं आया था क्योंकि वो पहले ही साजिश के तहत खुद को दूर रख रहा था। दोपहर 12 बजे रमेश और 2 हॉस्पिटल कर्मचारी सुरभि के ऑफिस में पहुंचे। उनकी मेज पर पहले से एक गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रखा गया था, जिसे देखकर सुरभि खुश हो गई। अचानक दरवाजा बंद हो गया और एक के बाद एक गोलियां चलने लगी। पहली गोली सुरभि के कंधे में लगी, दूसरी गोली सीने में घुसी, तीसरी गोली उनके पेट में लगी, 3 और गोलियां उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में मारी गईं। खून से लथपथ सुरभि की लाश उनके ऑफिस की कुर्सी पर ढह गई। अपराधी जल्दबाजी में बाहर निकले और हॉस्पिटल के बाहर पहले से तैयार बाइक पर भाग निकले। हत्या के कुछ घंटे बाद पटना पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे पहला सवाल, हत्या के पीछे कौन है? हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में सुरभि के ऑफिस के पास 2 संदिग्ध दिखे। कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई, जिससे पता चला कि राकेश ने पिछले कुछ हफ्तों में बार-बार रमेश और उन कर्मचारियों से बात की थी। एक कर्मचारी की घबराहट ने पुलिस को और संदेह में डाल दिया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या के कुछ ही दिनों के अंदर राकेश रोशन, रमेश कुमार, महिला कर्मचारी और दोनों हॉस्पिटल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने सबूतों के साथ ये साबित किया कि यह हत्या पूरी तरह से प्लान की गई थी। अदालत ने राकेश, रमेश और महिला कर्मचारी को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 2 हॉस्पिटल कर्मचारियों को 10 साल की सजा मिली। कुछ सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर सुरभि को अपने पति पर शक था तो उन्होंने अपनी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? क्या एक शादीशुदा इंसान को अपने अवैध रिश्ते के लिए हत्या तक जाने की जरूरत थी? क्या यह हत्या सिर्फ अवैध संबंधों का नतीजा थी या इसके पीछे पैसों और हॉस्पिटल पर कब्जे की भी चाल थी? आपका क्या सोचना है? क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। डॉक्टर सुरभि राज की हत्या एक दुखद घटना है जो ये दिखाती है कि रिश्तों में जब प्यार की जगह लालच और साजिश ले लेती है तो इंसान दरिंदा बन जाता है। ये कहानी बताती है कि धोखा और गुस्सा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। अगर आपको ऐसी सच्ची अपराध कहानियां पसंद हैं, तो क्राइम इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस केस से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे अगले वीडियो